एसएससी जेई के बारे में मैंने एवर एग्जाम पे यूट्यूब का वीडियो देखा था कुछ सर का। अ, तब नहीं, फॉर्म भरा था। मैं कह रहा हूँ 2022 में बीटेक। भरा था पहली बार। नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी थी उस समय। जैसे इंजीनियर लोगों को जीके से वो लगता है कि रटने वाली चीजें और ये सब, तो जीके उस समय बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो सेकंड अटेम्प्ट में एंड के 2 महीने लगभग जीके थोड़ा बहुत पढ़ा। मेरे 4-5 सब्जेक्ट थोड़े वीक थे, स्ट्रक्चर के सारे सब्जेक्ट और एफएम। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर बैच लिया था। तो सौरव सर से ही पढ़ा हूँ मैं अधिकतर। अवनी सर के केवल सॉइल देखा मैंने और इरिगेशन देखा। तब बाकी मैंने सौरव सर के ही सारे लेक्चर देखे, और मैंने बैच भी लेट लिया था, तो मैंने अपने हिसाब से 5 4 5 घंटे के लेक्चर्स डेली देखा है। टेक्निकल की बात, जैसे मान लीजिए इरिगेशन का कोई कोई क्वेश्चन आ गया, अब मेरे को वो चीज मैंने सुनी नहीं है, कुछ फैक्ट बेस्ड है, कुछ डाटा है या कुछ भी है, तो वो चीज मैंने सीधे नोट डाउन कर ली नोट्स में। हाँ सर, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आपको मेरी? हाँ बिल्कुल, ओके ओके। एक बार अपने दर्शकों से मुलाकात करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेंद्र नागर और जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं उनका नाम है जतिन। एसएससी जेई 2023 के रिजल्ट आए हैं और हर इंजीनियर का सपना होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में जाना है तो एसएससी जेई एक बार देना ही है उसको। तो इसी दौरान अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें जतिन जी ने पाया है सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट। सही बोल रहा हूँ मैं जतिन जी? जी जी सर। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कैसा फील हो रहा, सबसे पहले थैंक अपनी यू। फीलिंग बताइए कैसा। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम हो गया था एग्जाम देते थे। ओके ओके, तो जब रिजल्ट आया कहाँ थे आप? मैं लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी थे। ओके। तो रिजल्ट आप ही ने देखा या किसी फ्रेंड ने, फैमिली मेम्बर्स ने देखा था? नहीं नहीं, मैं नहीं चेक किया। ओके। तो आजकल मतलब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट पता चला है फैमिली में, रिलेटिव्स में? खुश हैं, सब खुश हैं। सब फैमिली सब। फ्रेंड। ओके। तो एक बार आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से हैं आप और अपनी फैमिली बैकग्राउंड में मम्मी जी पापा क्या करते हैं, कहाँ पे आपकी जी स्कूलिंग हुई जी। थी? मैं दतिया मध्य प्रदेश से हूँ, ग्वालियर के पास से हूँ। तो मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है। फिर मैंने बीटेक की है ग्वालियर एमआईटीएस कॉलेज से। ओके और जी। ओके। मम्मी पापा क्या करते हैं? कितने बहन भाई हैं आप? पापा बिजनेस करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ। ओके। तो स्कूल टाइम से पढ़ाकू थे, शैतान थे, किस तरीके से था? ठीक ही थे सर, पढ़ाई में ठीक है। अच्छा, पहले से ही पढ़ाई पढ़ाकू बच्चे थे आप? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, ज्यादा अच्छा। ओके। तो बीटेक की थी आपने या डिप्लोमा था? बीटेक सर। ओके, बीटेक था। तो फर्स्ट टाइम कब सुना आपने एसएससी जेई के बारे एसएससी जेई के बारे में मैंने एवर एग्जाम पे यूट्यूब का वीडियो देखा था कुछ सर का। अ, तब में? फॉर्म भरा नहीं, था। मैं कह रहा हूँ 2022 में भरा था पहली बार। बीटेक करते टाइम आपको पता चल गया था कि एसएससी जेई में नहीं जाना नहीं, है, या मतलब कैसे पता चला था? एसएससी उस जेई टाइम क्या होता माइंड में नहीं था। उस टाइम गेट या गेट के लिए कोचिंग करी थी, एसएससी जेई माइंड में नहीं था। है? ओके। मैं 2021 पास आउट। 2021 पास आउट है? ठीक है। थी। तो आप बता रहे हैं कि आपने यूट्यूब पे एवर एग्जाम की, अमरीश सर की वीडियो देखी थी? हाँ, वही एसएससी एग्जाम से रिलेटेड। तो 2022 का फॉर्म भरा था पहली बार, अभी ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे थे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री हो गया था, मेंस में मतलब 20-25 मार्क्स कम रह गए थे टोटल। दिया। 20-25 मार्क्स रह गए थे कम? ओके। तो फिर क्या मतलब आपने एनालिसिस क्या की, क्या कमियां रह गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी? प्री तो ठीक ही था, जैसा इस बार हुआ है वैसा ही लगभग पिछली बार था। मेंस में डिस्क्रिप्टिव में मैं स्कोर नहीं कर पाया ज्यादा। ओके। तो इस और बार इस बार पैटर्न चेंज हो गया, तो उस वजह से हेल्प हुई काफी, तो जो आप ऑब्जेक्टिव की वजह तो जो आपका पहला अटेम्प्ट था उसमें आपने कोचिंग ली से। थी, सेल्फ स्टडी की थी, या प्रॉपर बैच लिया था? नहीं, सेल्फ स्टडी की थी उस टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने? जी। और इस बार कौन से बैच में थे आप? एवर एग्जाम इस का कौन बार सा? यही मेंस का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच था। ओके। मेंस मेंस वाला वाला बैच लिया बैच। था आपने यहाँ से? जी ठीक जी। है ठीक है। सारथी बैच में वो नहीं थे आप एनरोल? ज़्यादातर लोगों के रिव्यू आए कि नहीं, सारथी सारथी बैच बैच। से बहुत बेनिफिट मिला। हाँ, सारथी बैच सुना था मैंने काफी, लेकिन उस समय नहीं लिया था मैंने। मेन प्री के बाद ही लिया मैंने। हम्म। तो कुछ एनालिसिस किया फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपने, जो भी गलतियां थी, या मतलब सब कुछ ओके था कुछ?
बहुत ही कम मार्जिन से रहा था उस तरीके से। फर्स्ट अटेम्प्ट में जीके बिल्कुल नहीं पड़ी थी उस समय। जैसे इंजीनियर लोगों को जीके से वो लगता है कि रटने वाली चीजें और ये सब, तो जीके उस समय बिल्कुल नहीं पड़ी। तो सेकंड अटेम्प्ट में एंड के 2 महीने लगभग जीके थोड़ा बहुत पढ़ा, ओके। और रीजनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो थोड़े 5-5 मार्क्स मतलब रीजनिंग में और जीके में बढ़े, तो हम्म। उस वजह से थोड़ा प्री में 10-10 नंबर मतलब पिछली बार से इंक्रीज हो गए। हम्म। तो सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम में डिस्ट्रक्शन ये है कि सोशल मीडिया से दूर कैसे रहे? सोशल मीडिया सर में हो ही नहीं कहीं, ना इंस्टाग्राम पे ना फेसबुक पे, सिर्फ टेलीग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब पर। यार यूट्यूब पे भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है ना शॉर्ट्स का। तो उस, क्योंकि जी। वहीं पे क्लास चल रही है टीचरों की फ्री, और बच्चा हर तरीके से ले रहा है। हम्म। तो उस तरीके से कैसे मैनेज करते हैं? मान लिया हम क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते लेते कोई हम्म। दूसरा रिकमेंडेशन आ गई वीडियो, फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं? मेरे नोटिफिकेशन सारे बंद रहते हैं पहली बात, और दूसरा मेरे पास एक ऐप है, लॉक माई फोन करके नाम है उसका। ओके। और अब जैसे मेरे को मान लीजिए बुक से पढ़ना है, मुझे पता है कि अगले 2 घंटे मुझे बुक से पढ़ना है, तो मैं लॉक माई फोन में 2 घंटे का टाइमर डाल दूंगा, हम्म। और फोन लॉक हो जाएगा। आप मतलब खोल ही नहीं सकते, उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आप 2 घंटे तक फोन खोल ही नहीं सकते। तो फिर ऐसे दूर रहे कि पढ़ाई फिर सही चलती। ओके। और ऑनलाइन के लिए फिर नोटिफिकेशन सारे बंद है, सारे ऐप। तो कहीं ऑफलाइन भी ली थी आपने कोचिंग, या प्रॉपर ऑनलाइन का काम किया? मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन का अगर मैं पूछूं आपसे। ऑफलाइन मैंने जी, ऑफलाइन मैंने कॉलेज टाइम से ली थी। मैं 17 से 21 का बैच है, तो 19-20 के टाइम पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग ग्वालियर से करी थी। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? जी, गेट के लिए थी वो। ओके, गेट के लिए की थी। तो जी, तो वो आधा ऑनलाइन चला था कोरोना की वजह से, आधा ऑफलाइन चला था। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि YouTube वर्सेस पेड बैच, तो क्या आपका रिव्यू क्या रहेगा? मान लिया बहुत सारे बच्चे पेड सोचते हैं बैच। कि क्योंकि YouTube पे भी सारा कंटेंट है ही, और लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड जी, है और इनकम्प्लीट है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका क्या रहेगा? पेड बैच रहेगा आपका? पेड बैच में क्या सब सीक्वेंस से चीजें मिलती हैं आपको, एक शेड्यूल रहता है कि कल ये क्लास है, परसों ये क्लास है, इतने इतने टाइम में ये सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो आपका एक लंबा शेड्यूल आप बनाना चाहो कि मैं 1 महीने में कितना पढ़ूंगा या अगले हफ्ते क्या पढ़ूंगा, तो सब इस शेड्यूल में चलता है वो। तो वो हेल्प मिलती है। और हम्म। यूट्यूब पे हर चीज ढूंढनी पड़ती है, कोई चीज किसी टीचर ने पढ़ा रखी है, कोई चीज किसी टीचर ने पढ़ा रखी है, तो एक रिदम सेट नहीं हो पाता है। और एक ही टीचर से आप पढ़ते रहे तो एक रिदम सेट होता है जो बैच में होता हम्म। तो हाँ, जैसे एवर एग्जाम की क्लासेस में देखता था, लगभग 10-10 घंटे क्लासेस चलती हैं डेली मेंस में। तो उस दौरान, क्योंकि इस बार तो नया पैटर्न था और टाइम भी कम था, और मुझे लग रहा है कि एवर है। एग्जाम ने टाइम से कंप्लीट करा दिया था बैच तो। लेकिन वो इतनी लंबी लंबी क्लास जो चलती थी, उसे कैसे मैनेज करते थे? मतलब उस टाइम पे कि क्लास भी कंप्लीट करनी है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, हम्म। उसको कैसे मैनेज करते थे? मैंने सर एक बैच में को मेरे 4-5 सब्जेक्ट थोड़े वीक थे, स्ट्रक्चर के सारे सब्जेक्ट और एफएम। तो हम्म। उसके लिए मैंने पर्टिकुलर बैच लिया था। तो सौरव सर से ही पढ़ा हूँ मैं अधिकतर। अवनी सर के केवल सॉइल देखा मैंने, हम्म। और इरिगेशन देखा उनका। बाकी मैंने सौरव सर के ही सारे लेक्चर देखे, और मैंने बैच भी लेट लिया था, तो मैंने अपने हिसाब से 4-5 घंटे के लेक्चर डेली देखा है। मैंने लाइव क्लास नहीं करी, मतलब वो 10-10 घंटे जो चल रही थी उस समय। अच्छा, कोई लाइव क्लास नहीं किया आपने? सब 2x पे लगा के देखी है क्या? 2x पे तो नहीं, मेरे थोड़े स्ट्रक्चर वाइज सब्जेक्ट वीक हैं थोड़े, तो स्पीड नॉर्मल पे देखें 1.25 1.5 पे, लेकिन लाइव नहीं देखे। ओके, ओके, ओके। अच्छा, अगर मैं पूछूं जतिन जी आपसे कि नोट्स कैसे बनाए हैं? आपने नोट्स बनाए हैं सॉफ्ट नोट्स, या किस तरीके से जो क्लासरूम पीडीएफ मिली थी, सेल्फ प्रैक्टिस मिली थी, उन्हीं से काम किया है? नोट्स मेरे जो बने थे पुराने, जैसे मैंने गेट के लिए जो बनाए थे, वही नोट से पढ़ा मैंने। और अभी जैसे एसएससी जेई में बहुत सी चीजें, या जेई लेवल एई लेवल पे जो चीजें होती हैं, बहुत सारी फैक्ट बेस्ड आती हैं कि आपको याद है तो आप आंसर करेंगे, कंसेप्ट से ज्यादा लेना देना नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। हम्म। तो जैसे वो टेस्ट देता रहता था मैंने, यहाँ या क्लास भी ली मैंने, तो जो भी कुछ मिलता जाता था वो मैं एक कॉपी बनाई हुई थी सेपरेट, उसमें ऐड करता रहता था। तो हर एग्जाम के पहले मेरा था कि ये रिवीजन करके जानी है ये कॉपी। तो वो 2-250 पेज की कॉपी है लगभग, उसमें वन लाइनर ही लिखे हैं लगभग। हम्म। हर टेस्ट के बाद जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, या कोई क्वेश्चन बना या उसमें उसके एक्सप्लेनेशन में कोई पॉइंट मिला जो मुझे लगता है मुझे नहीं आ रहा है, दिक्कत है, तो वो नोट कर लिया। वो उससे बहुत हेल्प हुई। मेनली जिसमें डिफिकल्टी लगती थी उसे अलग से नोट डाउन कर लेना, उस पर अलग से फोकस करना। हाँ। तो कुछ फॉर्मूला या कुछ उस तरीके से कुछ अलग बनाई हुई थी सीट, कुछ कंसेप्ट या कुछ नहीं नहीं, फॉर्मूला? फॉर्मूला। ओके।
एक चीज़ टेस्ट और देता था, जो पॉइंट मिलते थे वही लिखे हैं बस एक कॉपी में, बाकी जो नोट्स प्रॉपर बने थे ऑफलाइन कोचिंग से। एक चीज़ और बताइए सर कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है आपकी नज़र में? कितने टेस्ट दिए थे आपने? टेस्ट सीरीज पहले प्री बहुत की बात ज़रूरी है, करते हैं। मतलब प्री मैंने प्री में टेस्ट के बारे में बताइए आप। प्री में मैंने दिए थे 12-13 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। ओके। जी, काफ़ी मतलब दिए, रीजनिंग प्रैक्टिस डेली कर रहा था लगभग पिछले लास्ट के 1 मंथ तो, हम्म। और फुल लेंथ भी दे दिए थे 12-13। तो टेस्ट देने तक ही सीमित है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है, उसमें से कुछ पॉइंट निकालने किस तरीके से करना होता मेरे को सर 2 घंटे के टेस्ट देने में 4 घंटे लगते थे। है? ओके। 2 घंटे मतलब उसको दिया वो टाइम तो लगेगा, क्योंकि एसएससी में ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे का टेस्ट हम 1 घंटे में करके बैठ गए। 2 घंटा प्रॉपर 2 ही घंटा लगता था। उसके बाद उसको देखना, जैसे मैंने बोला कि जो सेपरेट कॉपी बनाई थी मैंने, उसमें हर चीज नोट करना जो जो नहीं बन रही है, और फिर हम्म। बाद में उसका रिवीजन करते रहे। तो मेरे को हम्म। एनालिसिस बहुत जरूरी है। 2 घंटे का टेस्ट, 2 घंटे लगभग एनालिसिस मेरे को इतना लगता था। तो एनालिसिस किस तरीके से करते थे? कुछ एक एग्जांपल देके बताइए तो बच्चों को थोड़ा और क्लियर होगा। मान लिया हम टेक्निकल की बात करते टेक्निकल की बात, जैसे मान लीजिए इरिगेशन का कोई कोई क्वेश्चन आ गया। हैं। अब मेरे को वो चीज मैंने सुनी नहीं है, कुछ फैक्ट बेस्ड है, कुछ डाटा है या कुछ भी है, तो वो चीज मैंने सीधे नोट डाउन कर ली नोट्स में। ओके। दूसरी चीज हो सकती है कंसेप्चुअल हो, हम्म। जो चीज मुझे पता नहीं, तो उसके लिए पूरी जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा कि क्या कंसेप्ट है, तो उसको पढ़ो, कुछ सही लगे तो कॉपी में लिखो, हम्म। ऐसे एनालिसिस। और कोई न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला नया दिखे तो वो भी नोट डाउन करो। और हम्म। वो होता है ना, जैसे लोग बुक मार्क कर देते हैं या स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देते हैं, वो मेरे से काम नहीं हो रहा था कि ओके। 1500 स्क्रीनशॉट जमा हुआ है, अब क्या होगा स्क्रीनशॉट का, तो लिखना चालू किया उसको। हम्म। तो लिखने पे तो ज़्यादा लिख किया लिख है। के ढाई, हाँ लिखो, फिर उसको रिवीजन, मतलब हर एग्जाम के पहले वो कॉपी मेरी वो हो गई है। अब मैंने 6 महीने हो गए लगभग बनाना स्टार्ट किया था उसको, ओके। पूरी भर गई है वो 250 पेजेस की। तो पूरे वन लाइनर है, सिर्फ वही चीज है ना उसमें जो मुझे नहीं आती थी या जो मेरे नोट्स में नहीं है। तो हम्म। वो चीज बहुत जरूरी है, हर एग्जाम के पहले मैं उसको रिवीजन करता जाता हूँ, और हर एग्जाम में पर फायदा दिखता है उससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। ओके। एक चीज़ बताइए सर कि जैसे आप बता रहे थे कि आपने लाइव क्लास नहीं ली है ना? तो जी। आपने सब रिकॉर्डेड हो गई थी, जब वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपने देखा है, तो डाउट हम्म, भी आते होंगे। तो डाउट को कैसे सॉल्व जी। करते थे आप अपने? डाउट के लिए मेरे को बेस्ट लगा सबसे कि जैसे टेलीग्राम ग्रुप बने रहते हैं, और जो मेंस बैच का ग्रुप भी बना था व्हाट्सएप पे, उसमें डालो तो लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आप डालो तो 4-4 लोग बताने रहते हैं कि शायद हम्म। ऐसा होगा वैसा होगा, तो उससे बहुत हेल्प हुई, टेलीग्राम ग्रुप से बहुत हेल्प। ठीक है। थ्योरी के लिए कुछ स्पेशल आपने किया? न्यूमेरिकल का तो आपने बताया कि थेरी के लिए प्रैक्टिस की आपने प्रॉपर। थ्योरी के लिए क्या? थेरी के लिए टेस्ट ही देता रहता था, तो वो याद होती रही बार बार ऐसे, और जो नोट्स हैं मेरे प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज वो पढ़े थेरी के लिए। ओके। क्या मानते हैं, हार्ड वर्क वर्सेस लक? हार्ड वर्क डेफिनेटली। हार्ड वर्क लक ज़्यादा? मेरे को लगता है शायद 5% होती है, हम्म। 95%। कितना टाइम हो गया आपको, अगर डे वन में काउंट करूं, जब से आपने प्रॉपर प्रिपरेशन की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो जैसे मैंने बोला, गेट की कोचिंग मैंने ऑफलाइन ही लगा ली थी 2019-20 के टाइम। हम्म। और जेई की फिर मैंने की 2022 में कुछ समय की थी, जो एमपी में भी जैसे स्टेट जेई की आई थी, तो 2022 के जुलाई अगस्त से कह सकते ओके। तो मतलब इतना नॉर्मल टाइम लग ही जाता नोट्स वगैरह बनाने में, कंसेप्ट क्लियर करने में, एक रिदम बन जाती है। हैं। ठीक है। और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, मैंने डाला था व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो अभी के जी बच्चे जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि चलो कुछ क्वेश्चन पूछिएगा हमारी तरफ से भी, है ना? तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों के। जैसे जीतू ने पूछा है कि कितनी बार रिवीजन करते थे आप, और क्या सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करते थे? रिवीजन टाइम पे। हाँ, रिवीजन टाइम कितना किया था? जैसे मैं अभी प्री आएगा देखो 2024 का, तो जैसे रिवीजन के जी बाद जीएस की, उसमें तो आप बता रहे हैं रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करते थे डेली ही, है ना? जी तो जो जीएस सबसे बड़ा इशू ना बच्चों को क्या होता है, और खासकर इसमें जेई वाले फील्ड में, कि जीएस वाले उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसको कैसे टैकल किया, जी। कितनी बार रिवीजन करते थे आप? जीएस मेरे प्रॉपर नोट्स नहीं बने थे। जीएस की जो एमसीक्यू वाली बुक थी एसएससी की, पीवाईक्यू जो पिनेकल की आती है, वो उसे मैंने रोज 30-30 20-30 क्वेश्चन लगाना हम्म। 1-1.5 मंथ पहले स्टार्ट कर दिया था।
तो कभी 20-30 प्री से हिस्ट्री के डेढ़ लगा मंथ लिए, पहले कभी आपने 20 स्टार्ट किया था रीजनिंग को, उसको जीएस को। जी, जीएस को क्या? जीएस को प्री से डेढ़ मंथ पहले आपने स्टार्ट किया था पढ़ना। हाँ, 1.5 मंथ लगा। वो क्वेश्चन ही लगाए मैंने, क्योंकि उस समय इतना टाइम भी नहीं था कि थ्योरी फिर से पढ़ें पूरी। कितने आए थे आपके जीएस में? जीएस में 18 थे इस बार। 18 कम थे। ही थे लेकिन हम्म। काफी टफ आया था जी। ओके। और रीजनिंग में कितने थे आपके? रीजनिंग में इस बार 43। और आपने प्रैक्टिस कहाँ से की थी रीजनिंग की? क्वेश्चन प्रैक्टिस रीजनिंग की टेक्स्ट बुक, टेस्ट। टेक्स्ट बुक से की थी। ठीक है। और जीतू जी ये और पूछ रहे थे कि क्या सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे आपने? शायद मुझे लग रहा है वो टेक्निकल की बात कर रहे हैं। तो टेक्निकल में सारे कंप्लीट थे आपके टेक्निकल में जैसे रिवीजन? जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट मेरे थे ही नहीं, जिसके लिए मैंने बैच लिया। सोम टॉस स्टील आरसीसी और एफएम भी मेरे को कम ही आता था, तो उसमें स्टील मेरा रह गया था एंड तक। हम्म। स्टील में तो जितने क्वेश्चन आएंगे मेरे छोटे ही थे, स्टील के बिना या जो भी हो। एक एक स्ट्रेटेजी बना के चलता है ना बच्चा कि भाई ये वाला सब्जेक्ट में कितना ही टाइम लगा लूँ, इसमें वो आउटपुट निकलेगा नहीं। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी थी कि यार ये वाले सब्जेक्ट में टच ही नहीं करूंगा, बाकी सब पे काम करता हूँ? जैसे मेरे को स्ट्रक्चर कम समझ में आता है, मैंने बोला, तो मेरा ये था कि जितना ज्यादा हो जाए। जैसे बैच ले लिया था तो सोम पढ़ना स्टार्ट किया, हम्म। फिर टॉस भी पढ़ा, फिर आरसीसी भी पढ़ा, तो उसके बाद टाइम कम बचा था तो फिर लेक्चर देखना छोड़ दिया। ओके। एक यूजर का क्वेश्चन है कि ईएससी के क्वेश्चन मस्ट है क्या एसएससी जेई के लिए? पहले मतलब प्री टाइम पे जैसे हम एसएससी जेई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया कि प्री के टेस्ट दे रहे थे हम लोग, तो लग रहा था कि बहुत कठिन टेस्ट आ रहे हैं और हम्म। क्वेश्चन का लेवल ऊपर है। और जैसे बैच लिया मैंने, उसमें ईएससी के बहुत सारे क्वेश्चन कराए सर। हम्म। तो उसके बाद मैंने एक प्री का टेस्ट ऐसे ही खोला था और ऐसे लग रहा था कि ये क्या क्या लेवल के क्वेश्चन पूछे, मतलब बहुत इजी से लग रहे थे वो। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है वो चीज, आपको लगता है बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए जरूरी है। और इस साल जैसा लेवल था मेंस का, तो कह नहीं सकते, लेकिन हेल्प तो हुई है ईएससी के क्वेश्चन जो सर ने लगवाए थे। अच्छा, जो बैच में लगवाए थे सर ने। जी जी, बैच में लगा मैंने, ऐसे पर्टिकुलर ईएससी के क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं लगाए, जो सर ने काफी क्वेश्चन गेट ईएससी के लगवाए, हम्म। उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। वो ये पूछ रहे, फिर तो आपने बता ही दिया। वो पूछ रहे कि भाई कितना सोर्स कौन सा हो एससी के क्वेश्चनों का और कितने सालों की हो। तो आपने तो बैच में ही लगाए प्रॉपर मेंस के बैच में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच था। ठीक है। जैसे पीवाईक्यू एसएससी के लगाने हो तो 2017 के बाद के प्रेफर करते हैं, लेकिन ईएससी में ऐसा कुछ नहीं है। ईएससी में तो स्टार्टिंग से ही लगाने पड़ेंगे। कंटेंट कैसा लगा आपको बैच का? क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच जो लॉन्च बैच हुआ, का कंटेंट ऐसा बहुत लगा बढ़िया। कहीं कोई सेकंड कोर्स सोर्स भी देखने की जरूरत है या सफिशिएंट लगा था कि हाँ इसी से बात नहीं होगा कुछ? नहीं नहीं, काफी बढ़िया था। क्योंकि इस बार मुझे पता है कि प्रिपरेशन में हम भी लगे हुए थे साथ में कंटेंट बनाने में। एक तो शॉर्ट टाइम शॉर्ट हाँ, नोटिस पे पीर वो आ गया पहली बार एग्जाम। था और पहली बार था और कम टाइम था। और उसके बाद फिर वो हम्म, चैलेंज की 300 घंटे का लेक्चर वो कोर्स कंप्लीट कराना, तो वो हाँ। टाइम से हुआ था। अच्छा, हिमांशु का क्वेश्चन है कि बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं उनके, तो उसके साथ प्रिपरेशन करें या किसी सेकंड बंदे का भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेरी जॉब चल रही है प्राइवेट। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, शायद आपने तो ऐसी सिचुएशन में थे नहीं आप, प्रॉपर आपने दिया है, लेकिन आपको कोई ऐसी गाइडेंस आप दे सके किस तरीके से मैनेज कर सकते प्रॉपर मतलब अगर 4 घंटे निकाल पा रहे हैं आप, तो मेरे को मतलब आधा घंटा 1 घंटा जीके पढ़ें। अगर प्री के हिसाब से बात करें तो 1 घंटा रोज जीके को, और अभी जैसे अभी अगले 24 वाले में 4-5 मंथ हैं, तो अगर आधा घंटा भी रोज रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सफिशियंट है। और 2-3 घंटे टेक्निकल को दे पा रहे हैं तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? एंड टाइम पे थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी काफी मेंटेन है। ओके, मतलब वो ये रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी आपकी, 2 4 10 दिन या एक रेगुलर साथ। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब आप भले 1 घंटा पढ़ो रोज, लेकिन पढ़ने बैठ जाओ बस। इसी को लेके रिदम टूट जाता है तो फिर हम्म, दिक्कत होती है। इसी को लेके एक हीमा का क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें सर? 10 20 दिन तो मोटिवेट होके देख लेंगे संदीप माहेश्वरी की वीडियो और इन सब की, लेकिन हम्म। कंटिन्यू कैसे करें इस चीज इस कंसिस्टेंसी? जैसे मेरा था कि जैसे अभी होता है, सबकी लाइफ में होता है कि 10 दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े, फिर लगा कि यार आज रहने देते हैं, आज घर पे ही सो जाते हैं। लेकिन मेरा था कि लाइब्रेरी जाके बैठ जाओ, हम्म। और वहां जाके बैठोगे, आप दूसरों को पढ़ते देखोगे तो ये लगता था कि चलो 2 घंटे तो पढ़ ही लें, बाकी टाइम वेस्ट हो गया। तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर 10-15 दिन पढ़ के एक आध दिन छूट भी रहा है तो कोई इशू नहीं। तो लाइब्रेरी तो किस टाइम पहुंच जाते कंसिस्टेंसी थे आप? जरूरी है। 10-11 बजे सुबह, ओके, और शाम को किस टाइम आते हैं वहाँ पे वापस? 7-8 लग।
तो उसके बाद भी घर पे कुछ पढ़ाई होती थी या? नहीं नहीं घर, ओके, सब कुछ वहीं पे कंप्लीट करके आए। मेरा, हाँ मेरा घर पे कुछ है ही नहीं, सारी नोट किताबें सब वहीं रखी। अच्छा, सब वहीं पे रखी है। ठीक है। अब है का एक क्वेश्चन है, इसमें हिमांशु का एक क्वेश्चन और था, इफेक्टिव रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या है? मान ली रिवीजन करें तो उसकी कोई इफेक्टिव इफेक्टिव रिवीजन। रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हम्म। तो एक तो मेरे को ये लगता है, जैसे जिस टाइम सब्जेक्ट हम पहली बार पढ़ते हैं उस समय उसको डेली रिवीजन करें। जैसे हमने कोई चीज आज थ्योरी में पढ़ी, उसको डेली रिवीजन करते हैं ना, तो वो दिमाग में बैठती रहती है चीजें। हम्म। फिर बाद में रिवीजन करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि हम फ्रिक्वेंट रिवीजन करें। हम्म। फिर बाद में अगर कोई सब्जेक्ट आप 1-2 महीने में भी एक बार उठा रहे हैं तो चलता है। अगर उस समय आपने प्रॉपर नहीं रिवीजन किया है, अगर सब्जेक्ट हो गया, तो अभी जरूरत है कि हम उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहें, उसके क्वेश्चन लगाते रहें। और फिर मंथली या 2 मंथ में, मैं रिवीजन करता नहीं हूँ, जैसे अभी एग्जाम टाइम आता है तब मैं प्रॉपर नोट्स उठाता हूँ रिवीजन के लिए। बाकी मैं जैसे अभी 1 महीने से मान लीजिए मैंने रिवीजन नहीं किया कुछ, तो मैं कोई भी फुल लेंथ टेस्ट खोल लूंगा। एसएससी का हो गया या कोई भी फुल लेंथ टेस्ट खोल लिया, स्टेट एई का हो गया, और पूरा टेस्ट दे दिया, तो उससे पूरे सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में वापस आ जाते हैं कि हाँ चीजें याद हैं। और प्रॉपर रिवीजन एग्जाम टाइम पे किया है। हम्म। इसको हमने भी पहले सुना था एग्जाम टाइम में कि इसको हम बोलते थे वीकली, डेली, वीकली और मंथली, यानी कि DWM। जी आप डेली कीजिए जो आपको काम मिला है ना? फिर उसको आप एक बार वीकली देख लीजिए, और वीकली देखने के बाद उसको फिर आपको नेक्स्ट जब जरूरत पड़ेगी तो मंथली पड़ेगी आपको। तो ये माइंड मसल्स हैं जो काम करती हैं आपकी, है ना? तो ये सही बात ये है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कोई चीज तब सही रहता है ये, हम्म। कि आपने आज चीज पढ़ी आज भी पढ़ लो, फिर एक हफ्ते बाद भी पढ़ लो, फिर 1 महीने बाद भी पढ़ लो, ऐसा। यार अभय का एक जब फर्स्ट क्वेश्चन है। टाइम पढ़। ठीक है। अभय जी। का एक क्वेश्चन है, वो जो ज्यादातर लोगों का होगा, कि वो कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम पेड कोर्स लिया है, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन लगाता हूँ तो कोई कोई क्वेश्चन मुझसे बनता नहीं है, और मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। जी। और फिर जब ओवर थिंकिंग होती है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस कसम में मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आपने भी फेस की थी जब फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया था? क्वेश्चन नहीं बन, कोई कोई हाँ क्वेश्चन नहीं होता बनता है है। वो सबके साथ। जी, कोई भी नहीं बन रहा है तो फिर तो दिक्कत है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ने पे 40-50% भी बन रहे हैं तो मेरे को लगता है काफी अच्छा है। हम्म। बहुत क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तो हम उसको प्रैक्टिस करते करते बनाते हैं या सीखते हैं। अगर पेड बैच लिया है तो फिर तो टीचर्स वगैरह भी होंगे हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, तो वो हो जाता है सब। पहली बार मतलब अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिर डिमोटिवेट होने की जरूरत हम्म। है। अगर कंटिन्यू। आपने पढ़ लिया है, एग्जाम पास में आ रहा है और तब नहीं बन रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर आधे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो यार सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन ये है कि स्केड्यूल क्या है? सेलेक्ट, जितने भी सिलेक्टर हैं, जितने जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों का स्केड्यूल क्या है? मतलब कैसे कैसे पढ़ते थे? मॉर्निंग में उठते हैं तो फिर पहले नॉन टेक पढ़ना होता था या टेक पढ़ना होता था? किस तरीके से अपने डे को डिवाइड करते हैं? वो सब पे डिपेंड करता है, कोई लोग बहुत रात को पढ़ते हैं, मेरा था मैं सुबह उठ जाता हूँ 8-9 बजे, जैसे भी उठे मैं लाइब्रेरी पहुंच के पहले पहले नॉन टेक पढ़ता था। ओके। 1 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस कर ली पहुंचते ही, और आधा 1 घंटा जितना भी टाइम फ्री के टाइम पे दिया जी के पढ़ी, क्योंकि हम्म। वो चीज जाती नहीं है दिमाग में। हम लोग इंजीनियर, मतलब एक वो लगता है कि रटना पड़ रहा है एक चीज की, किस सन में क्या हुआ, ये वो मुश्किल लगती है वो चीज, तो वो सुबह ही निपटा दो पहले। उसके बाद फिर अगर वो रहता है कि बहुत सही मन लग रहा है आज तो पढ़ने, तो फिर वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपको कठिन लगते हैं। और हम्म। नॉर्मल लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट उठा लो आप जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। बस क्वेश्चन करते रहो, पढ़ते रहो। ओके। उज्ज्वल का क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस का सोर्स क्या था नॉन टेक और टेक का, दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स? जैसे नॉन टेक का तो मैंने आपने टेक्स्ट बता बुक दिया पे कि। ही टेस्ट लगा। अच्छा, जी जी। बताइए बताइए। मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाए थे सर, सारे। कुछ भी खोल लो टेक्स्ट बुक पे, इतना सब कुछ डला हुआ है, कुछ भी खोल लो। कोई भी स्टेट एई का पेपर खोल लो, कोई भी जेई का पेपर खोल लो, क्वेश्चन लगाते रहो बस। हम्म। तो इतना प्रैक्टिस हो जाता है, इतने पॉइंट्स वहां से मिल जाते हैं। जैसे 50 क्वेश्चन लगाए, 20 नहीं बने, तो 20 क्वेश्चन वो मैं नोट अपने नोट्स में लिखूंगा या कॉपी में लिखूंगा, तो 20 चीजें मैंने लिखी। ऐसे ही रोज क्वेश्चन लगाते लगाते या प्रॉपर बुक फॉलो करो, वो आपके ऊपर है। अगर कोई पीवाईक्यू लगाना चाहे तो पीवाईक्यू लगाए, मैंने टेक्स्ट बुक प्रेफर किया हम्म। क्वेश्चन के। किशन तिवारी का तो आपने जवाब दे दिया। जीके और जीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? किशन तिवारी का ही जी के क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन ही लगाए थे। सिर्फ वो जी आपने के मैंने पीडीएफ पे एमसीक्यू लगाए केवल, क्योंकि टाइम कम था एंड में। हम्म। मैंने नैदर। स्टार्ट करे थे वीडियो देखना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। वो सबका पर्टिकुलर हो सकता है, किसी को वीडियो देख के अच्छा समझ में आए, तो अभी टाइम है जैसे अगले
एसएससी जेई के लिए 4-5 महीने, तो कोई वीडियो फॉलो करना चाहे तो कर सकता है। हम्म, मैंने कुछ दिन देखे वीडियोस, फिर नोट्स बनाना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था उसमें। हम्म, और सीनियर से भी बात करी तो वो कुछ कुछ मैंने ऐसे भी देखे मेरे सीनियर्स में जिनके 10-12 नंबर हैं जीके में प्री में, और उनका सीपीडब्ल्यूडी निकला है। तो कोई जीके इतनी वो नहीं है, 15-20 नंबर भी आते हैं तो बहुत सही है। मतलब पढ़ना जरूरी है। मतलब उसको आपको ना दूसरी एरिया में कंपनसेट करना होगा, अगर आपका इधर नंबर कम आ रहे हैं तो दूसरे एरिया में उसको कंपनसेट करना होगा, है ना। ये है मेन बात। जीके जीएस का मतलब लगभग सभी का हाल ऐसा ही है। एक और नैना का सवाल ये है कि कितने घंटे पढ़ाई होती थी डेली, अगर एक अच्छा डिपार्टमेंट सिक्योर करना हो तो कितने घंटे की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये शायद सीपीडब्ल्यूडी वाले बताएंगे। है। तो अभी आगे का क्या प्लान है, दोबारा से देंगे या ठीक है CWC वाले में ही? अभी अभी एसएससी जो रेलवे में अगर आती है तो वो देंगे, नहीं तो स्टेट एई अगर आती है तो अभी वैकेंसी तो कोई है नहीं, ये वाला कुछ फॉर्म प्लान निकल गया नहीं है है ऐसे 24 पास। वाला? अभी आया कहाँ से? हाँ मतलब वो इसकी कोई माइंड मेकअप किया है इसको देने का? हाँ एग्जाम तो देंगे सर। ओके ओके ओके, ठीक है। हीमा का आपने पहले ही ले लिया क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। तो एक चीज बताइए, कोई बैकग्राउंड का या कोई बेस आपका इंजीनियरिंग करा हो, कोई आपके सीनियर रहे हो घर में, उस तरीके का कोई इंपॉर्टेंस होता है रोल का कि भाई पहले मेरी कैसा बेस था पढ़ाई का, या जब मेहनत कर दें स्टार्ट करनी तभी सही चीजें सुधारी जा सकती? नहीं, जब से पढ़ना स्टार्ट कर दो आप तब से। हम्म। तो आगे का क्या प्लान है, जॉब लग गई खत्म अभी या? तो कुछ नहीं है सर। अभी कहीं स्टेट में एई की आती हैं तो करेंगे प्रिपरेशन, नहीं अभी ऐसा कोई। ओके। तो और एसएससी जेई तो देंगे ही फिर। हम्म, चलो बहुत बढ़िया, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और कभी प्लान करते हैं मीटअप का, तो फिर बातें करते हैं। जी जी बिल्कुल। कोई खास गाइडेंस देना चाहें आप फ्रेशर के लिए, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कई बार अटेम्प्ट दे लिया है लेकिन उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसे क्या करना चाहिए? अब जो जैसे पैटर्न बदला है, जब से हम देख रहे हैं कि टीसीएस बना रहा है एसएससी जेई, तो उसके बाद बहुत पैटर्न चेंज हो गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। हम्म, तो मेरी जो है हमारे नोट्स जो प्रॉपर हैं, अब उसके लिए बैच लेना पड़े, आपको बुक पढ़नी हो, वो आपके ऊपर है, वो होना बहुत जरूरी है। और हम्म, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। पहले जैसे होता था ना कि जैसे मेरे को बहुत लोग वाईसीटी बोल रहे थे लगा लो लगा लो, अब वो मेरे को नहीं लगता, हो सकता है बहुत लोगों के लिए काम आ रही हो, मैंने देखी वो, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि ऐसे क्वेश्चन लगाना। अब टीसीएस जिस हिसाब के पेपर बना रहा है उस हिसाब से मेरे को नहीं लगा कि वो चीज काम आएगी। तो नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन लगाएं ज्यादा से ज्यादा, और थ्योरी कंप्लीट करें। हम्म। वॉल्यूम वन बुक ली थी आपने क्या एवर एग्जाम की? जी जी वॉल्यूम। कैसा रिव्यू था उसका, कुछ मैंने बताया? बीएमसी प्री के टाइम पे ही लॉन्च हुई थी, एक तो बिल्कुल प्री आ ही गया था, शायद 1 महीना बचा, तो मैंने बीएमसी मार्क्स उससे क्या समझ पूरा आए? पढ़ा था और बहुत हेल्प हुई। बहुत बहुत मतलब उसके बाद ये लग रहा था कि थेरी जो कॉपी बनी हुई है उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप उससे ही क्वेश्चन लगा लो एक चैप्टर के, और वो हम्म, कंप्लीट हो जाता है पूरा। ओके। पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाता है उससे। हम्म, चलो ठीक है जतिन जी, बहुत बहुत जी सर। कॉन्ग्रेचुलेसन दोबारा से, है ना। और अच्छे से जी इस थैंक यू। मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ठीक है। जी सर। ओके। अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन है तो सेकंड इंटरव्यू में आप इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट होगा उससे हम आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। थैंक यू सो मच।